ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, या फिर एक ऐसी जिससे आप शायद थोड़ा एम्बेरसमेंट थोड़ा फील होता हो आपको, ओके कोई भी पूरी लाइफ में, लाइक व्हेन यू वर इन जेईसी और इन आईएम, सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? ओके एम्बैरेसिंग मोमेंट यार आस्किंग राइट। बोथ यू कैन शेयर। लड़कों वाला। यस। अच्छा लड़कों वाला। लड़कों वाला। ओके यार एक लड़की ने झाड़ दिया था यार केमिस्ट्री लैब के सामने मुझे। सो आई एम स्टिल नॉट इन गुड टर्म्स विद दैट पर्सन। काफ़ी साल हो गए हैं। बट हुआ ये था कि जीटी का कंसेप्ट तो पता ही है आपको, हाँ। तो जीटी लगानी थी, लगा दिया हमने। चलो ठीक है, नहीं जाना है क्लास, थोड़ा बहुत कन्विंसिंग लगती है तो कन्विंस किया उसको। एंड फिर उसके बाद जब उसको कन्विंस कर रहा था मैं, तब उस टाइम पे वो थी कि नहीं मैं तो आऊँगी। तो आई वाज लाइक कि यार मान जाओ, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग शायद कुछ था, जीटी थी। तो उस टाइम पे भाई बहुत मस्त सीन हो गया था केमिस्ट्री लैब के सामने, एंड वी बोथ वर शाउटिंग एट ईच अदर कि क्यों आना है। मैं बोल रहा था क्यों नहीं आना है, मतलब हमें कंप्लीशन करना है अपना, तो वी नीड टाइम। एंड शी वाज लाइक कि नहीं, आई हैव कंप्लीटेड, आई विल कम। तो फिर तो जो मतलब उससे आर्ग्यूमेंट हुआ उस टाइम पे, अगले 4 साल उस बंदी से मेरे आर्ग्यूमेंट ही चलते थे। एंड उसकी सारी फ्रेंड्स के साथ मेरा 36 का आंकड़ा हो गया था। हाँ, ऐसा होता है। और हमारा लोकलाइट्स का ग्रुप था, सारे के सारे हम लोकलाइट्स थे। सॉरी, एक डे स्कॉलर था 10 में से, तो पूरी क्लास एंटी हो गई थी, वैसा था। एक और बहुत फ़नी सा किस्सा है, आई होप तुम लोग नहीं करो ऐसा कुछ भी। तो आप लोग जब जेईसी ज्वाइन करते हो, आपका एक कमराडरी बन जाता है ना, आपकी एक ग्रुपिंग बन जाती है, तो आप उसको ही लेकर के चलते हो। फ्रेशर्स की बात थी, फ्रेशर्स में हम जब फ्रेशर्स देते हैं फ्रेशर बैच को, तब की बात थी। तो हमने ऑर्गेनाइज़ करी थी, हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ के दौड़ भाग कर करके सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आई वॉज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थैंक एवरी वन, लाइक पास ऑन अ वोट ऑफ थैंक्स एट द एंड ऑफ द फंक्शन। अब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी, बट जो मैंने स्पीच तैयार करी थी वो किसी ने पढ़ी नहीं थी, वो किसी ने एडिट नहीं करी थी, सिर्फ हम 10 के अलावा। ओके, नोबडी न्यू कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो जब मैंने बोलना चालू किया, एंड मैंने जब फ्रेशर बैच के सामने एड्रेस करना चालू किया, तो मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने सिर्फ उन लोगों को एड्रेस किया जो कि एक्चुअल में जिन्होंने ग्राउंड में काम किया है, या उनको ही थैंक किया। और तो फिर तो जो बवाल मचा, लाइक द होल बैच वाज अगेंस्ट मी, और वो बंदी ने तो और भड़का दिया। तो द होल एंटायर बैच वाज अगेंस्ट मी, एंड दे वर लाइक कि यार हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया, एंड ऑल दैट। थोड़ा सा उस टाइम पे एम्बैरेसिंग हो गया था। तो ये जेईसी की मेमोरीज। जेईसी वाज नॉट एम्बैरेसिंग फॉर मी बिकॉज जोश देखी है। तो जोश में जैसे बाइक लेकर के घूमते थे ना, शाहरुख खान एंड गैंग, वैसे थी हमारी 10 लोगों की। 10 लोग, 6 बाइक्स निकलती थी कॉलेज से। पूरा टाइम बस बंक मारते रहते थे, कॉलेज में तो जाते ही नहीं थे। रिंकू के यहाँ बैठ के चाय और सुट्टा ही चलता रहता था। तो रिंकू और सोनू ही थे हमारे यूजुअल स्पॉट्स, और झील पे बैठे रहते थे, या वी यूज्ड टू एन्जॉय देयर। तो इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं रहे, फन मोमेंट्स रहे, यू नो, आर्ग्यूमेंट विद पीपल, आर्ग्यूमेंट विद अ प्रोफेसर, और आर्ग्यूमेंट्स विद द स्टाफ, द एमटेक फोक्स हु आर देयर, उनसे हो जाता था रोज़ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट। मेरी तो 2 बार शिवानी पकड़ी गई थी बाथरूम में। ईसी डिपार्टमेंट में नीचे वाले बाथरूम में। आई टोर पेजेस एंड आई केप्ट देयर। गया बाथरूम में तो देखा वो गायब थी, एंड दे वर मॉनिटरिंग कि लेने कौन आ रहा है। और फिर एग्ज़ाम के बाद मुझे बुलाया गया था कि क्यों, व्हाट वर यू डूइंग, वैसा। तो ये फ़न मोमेंट्स थे। आईएएम में एम्बैरेसिंग, सो मेरा लाइक आई मेट एन एक्सीडेंट वाइल आई वाज स्टडिंग देयर। और आईएएम्स में करिकुलम थोड़ा रिगरस होता है, मतलब इवन इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आपको अटेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, कंपल्सरी हो। हाँ। तो आई अंडरवेंट अ सर्जरी, और मतलब मेरे ACL, मेरा एक लिगामेंट जो होता है वाइल प्लेइंग फुटबॉल, आई टोर ऑफ दैट लिगामेंट। तो उसकी सर्जरी हुई, एंड मेरे को नी ब्रेसेस लगे हुए थे फॉर 4 odd months। हाँ, तो आईएम्स में क्या है, आप
1 मिनट भी अगर लेट हो जाते हो ना तो आप क्लास के अंदर आपके लिए एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा धीरे चलता था लंगड़ा के, बिकॉज कैंपस बहुत बड़ा था, मुझे चोट लगी हुई थी तो मैं धीरे चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही मैं सो रहा था, मतलब मुझे याद नहीं था कि लेक्चर का टाइम होने वाला है, एंड सडनली आई वोक अप एंड आई वाज लाइक कि अरे भाई लेक्चर है, भागो। आई डिडंट नोटिस दैट आई वाज वेयरिंग शॉर्ट्स। चल दिया ना, मतलब मुंह धोया ना कुछ, बस आई वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली, क्योंकि वो लेक्चर मिस होता तो थोड़ा सा ग्रेड्स का प्रॉब्लम था एंड ऑल दैट। एंड व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, ऑल्दो मैं 1-2 मिनट लेट हुआ, द टीचर वॉज लाइक व्हाट द हेल व्हाट आर यू वेयरिंग, एंड आई सॉ एंड शॉर्ट्स भी वैसा जैसे हम नाइट में नहीं पहनते हैं, बॉक्सर्स वाला या उसमें आई वॉज देयर इनसाइड द क्लासरूम, all the girls were looking at me and laughing, and I was like, sir, at least I am here, no? तो they did consider, थोड़ा सा embarrassing हो गया था, because when you are entering the classroom full of students and the professor in your boxers, तो थोड़ा embarrassing तो हो जाता है, और उस एज में तो बिल्कुल हो जाता है। तो फिर वो समझ गए कि हाँ ठीक है मैं लेट हो गया था and all that। ज़्यादा कुछ उस पर हुआ नहीं था, ड्रामे नहीं हुए थे, बट हाँ थोड़ा सा embarrassing था ये, बस यही थे यार। अच्छे मोमेंट्स हैं आने आपके। हाँ हाँ, माई इंजीनियरिंग एज वेल एज MBA, लाइक दीज आर द गोल्डन पीरियड्स ऑफ माई लाइफ, आई वुड से। बहुत मतलब खुल के मैंने एन्जॉय किया है, खुल के लाइफ जी है, खुल के मस्ती करी है। माई अटेंडेंस इन JEC वॉज अपॉलिंग, 20-30% से ऊपर नहीं थी। प्लीज़ टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको फॉलो मत करना, बिकॉज आई नो अब कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कॉलेज। उस टाइम पे थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता था और अटेंडेंस कम होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं और हैं, हम कॉलेज में ही रहते थे, बस डिपार्टमेंट में नहीं रहते थे, क्लास में नहीं रहते थे, हम फटिया रहे हैं अपनी बाइक्स में, पीछे वो यस वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, डूइंग दैट ओनली। सो या दीज वर द मोमेंट्स। एंड सर एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है जो कि कहते हैं फ्रेंड सर्कल। सो आपके लिए वो कैसा था, मतलब आपका कोई फ्रेंड सर्कल होगा जो अभी भी शायद कंटिन्यू हो? यस यस, लाइक आई टॉक्ड अबाउट 10 ऑफ अस, जो मतलब हम साथ में आज भी हैं। आज भी हम उतने ही अच्छे तरीके से बॉन्डेड हैं। वी डोंट मीट दैट ऑफन, क्योंकि सब अलग अलग जगह पे हैं। 3 US में हैं, 3 एक अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, 3 ने MBA करके लाइक अपने करियर्स अलग अलग मेट्रोज़ में कर लिए हैं। एक के बारे में मैंने बताया, ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो इतना ऑफनली हम मिल नहीं पाते, बट जो बॉन्डिंग हमारी है, इनफैक्ट मेरे सीनियर बैच से भी जो आज भी मेरी बॉन्डिंग है, आई डोंट नो इफ़ यू नो दीज गाइज, कौतुक कश्यप, अंकित चंसोरिया, ये मेरे सीनियर्स थे और आज भी मैं इनसे इतना लिंक्ड हूँ, या फिर अपने जूनियर्स से मैं इतना लिंक्ड हूँ कि हमारी क्वाइट ऑफनली बात होती है और हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि आप करियर में क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ्स में क्या कर रहे हो, और उससे एक पुश भी मिलता है। अगर मैं अपने 10 लोगों के अपने ग्रुप की बात करूं तो हमने अपने अपने पर्सपेक्टिव से अपने करियर में कुछ ना कुछ करा, अचीव किया। हमने कंप्लेसेंट नहीं हो गए, हमने स्ट्राइव किया और एक दूसरे को पुश किया। जब आप देखते हो ना कि हाँ आपका फ्रेंड कुछ अच्छा कर रहा है, तो आप उस तरीके से पुश होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको उस तरीके से पुश करते हैं। और इस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। कुछ ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी की, कुछ फेल भी हुए, बट आपके पास उन 9 लोगों का पुश रहता है जो आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं यार ट्राई करो, अगेन ट्राई, डू समथिंग एल्स। तो वो फ्रेंडशिप तो बहुत सही रही है। साथ में नौटंकियाँ की हैं, JEC में सस्पेंड हुए हैं, ये वो काफ़ी कुछ किया। जब आपने दी थी और फिर जब जूनियर्स के आपने देखी। अच्छा, रैगिंग सीधी बात। अरे ठीक है बोल लो, रैगिंग इज़ अ नेसेसरी ईविल, आई वुड से। नाउ आई थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड। उस टाइम लगता था नहीं होनी चाहिए। क्या होता था? अभी तो नहीं होती है ज़्यादा। मैं बहुत खुला हुआ था, मतलब मेरा तो ऐसा था कि आई वॉज आउटस्पोकन। मेरे को तो तुम बोल दोगे कि नाचना है जा कर के लड़कियों के सामने, मैं कर दूंगा, और मैं करता भी था। तो मेरे क्लास इंट्रोडक्शंस फ़न हुआ करते थे, फ़न चीज़ें बोलते थे करने के लिए सीनियर्स, अब हम करते थे, काफ़ी मज़ा आता था और उसको स्पोर्टिंगली लेते थे।
फिर और जो नहीं ले पाते थे, जब उनके सिनेरियोज हम देखते थे तो और ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि उनके मज़े और ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो क्लास इंट्रोडक्शन वाले सेशंस काफ़ी अच्छे होते थे। एक दो फ़नी चीज़ें भी करवाई थी, आई डोंट नो इफ़ आई शुड से ऑन द कैमरा और नॉट। सर कंटिन्यू। Are you sure? Okay. Okay, I'll translate it in English to make it better. So I was asked to say 5. मुझे बोला था ताजमहल की 5 विशेषताएं बताओ। ठीक है, बताई मैंने, ग्रुप में खड़ा किया था सबको। फिर बोला था ताजमहल की जगह सब्स्टिट्यूट ताजमहल विथ माई बम। Now repeat all those 5 विशेषताएं again without laughing. So yeah, these were funny incidences, and of course my bum I have translated in English. So तो ये थे funny incidences, and जब क्लास इंट्रोडक्शन या फिर जब अपने जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन की बात आई तो तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ ये ज़रूरी है, एक बॉन्ड ज़रूर डेवलप हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप ओवरडू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या हर एक इंसान उतना स्पोर्टिंगली उस चीज़ को ले रहा है। एक आपके पास मॉरल सेंस होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो सामने वाले को कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रही है। आप एक प्रथा को आगे कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपके दिमाग में है, आपकी खुद की इंटेलेक्ट आपको गाइड करनी चाहिए। तब थोड़ा सा हमने लिमिट कर दिया था। वी बिकेम फ्रेंड्स, हम जूनियर्स के दोस्त बन गए। यू नो, ऐसे क्लास इंट्रोडक्शन के सेशंस होते थे दैट दे यूज्ड टू लाइक अस, दे यूज्ड टू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अस। तो वो ज़्यादा फन होने लगा, रादर देन मेकिंग इट यू नो कंपल्सरी junior senior interaction. We made it fun for them. They used to look out for those opportunities to interact with us. साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उनके बारे में उनके इंसिडेंसेस सुन रहे हैं, उनके क्लास में लड़कियों ने क्या बवाल मचाया वो सुन रहे हैं, हम अपने बता रहे हैं। तो वो जो सीन्स थे वो काफ़ी फन थे, बट या थोड़ा सा कर्टेल कर दी थी। आई डोंट नो अभी क्या सिनेरियो है, बट मुझे ये लगता है कि एज सीनियर्स हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एक्शंस को खुद गाइड करें कि हम जो चीज़ कर रहे हैं क्या वो सही है क्या वो गलत है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था मुझे ये करना चाहिए, डोंट डू दैट। आपका इंटेलेक्ट आपको खुद गाइड करता है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या सामने वाले को अफेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा। एक कमराडरी बनाने के लिए इंट्रोडक्शन तक उस चीज़ को सीमित रखो, राइट, बट डोंट मेक इट अगली। लाइक आई सेड, कुछ लोग शायद स्पोर्टिंगली नहीं लेते, कुछ लोग लेते हैं, जैसे मैं तो मज़े में उड़ा देता था, बट ठीक है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। सर एक होता है जैसे प्रेशर बहुत देते हैं 11th-12th में कि आपको ये करना, ये स्ट्रीम ले ली है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, फिर उस पर बहुत मेहनत करके अपन उसको क्लियर भी कर लेते हैं, जैसे फिर थोड़ा फ्री हो जाते हैं अपन कॉलेज में आके, तो वो एक टीन एज रहती है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलते हैं अपन को उस एज में, और अट्रैक्शन भी डिस्ट्रैक्शंस एज इन, अच्छा अट्रैक्शन विच इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, हाँ ओके। तो वैसा अट्रैक्शन आपका किसी के साथ हुआ हो? हुआ तो था एक नहीं काफ़ी हुए थे एक्चुअली। मेरे साथ पता है केस क्या हुआ था कि हम चारों साल हम 10 लोगों का एक लड़कों का ही ग्रुप था, हमारे लड़कियां दोस्त भी नहीं थी, बनना भी नहीं चाहती थी ऑनेस्टली, क्योंकि फिज़ा ऐसी बन चुकी थी। सॉरी, हाँ हाँ यस यस यस, लड़कियां थी, फिज़ा ऐसी बन चुकी थी कि तो शायद लोग इस वजह से भी थोड़ा सा कतराते थे इंटरेक्ट करने में। मेरे साथ कॉलेज के बाद बहुत लोगों ने इंटरेक्ट किया, जिनसे मैं इंटरेक्ट करना चाहता था कॉलेज के टाइम पे, उन्होंने मेरे साथ बाद में इंटरेक्ट किया, बी इट माई बैच, बी इट सीनियर बैच, बी इट जूनियर बैच। तो तब मुझे पता चला कि हाँ यू नो आई हैड लाइक आई वॉज अट्रैक्टेड टू समवन एंड शी वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू मी, बट बातें कभी हुई नहीं, हमारा कभी इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ, या फिर हम उस लेवल पे कभी बात कर ही नहीं पा रहे थे। बट फिर जब तक हमारा इंट्रैक्शन हुआ, टाइम पास्ड अवे, यू नो, फिर वो स्पार्क नहीं था वैसा, बट ये पता चला। बाकी इंट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शन जैसे तुमने बोला बहुत हुए हैं यार, बहुत हुए, होते भी हैं। बी इट अ गाय और अ गर्ल, यू गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर। आप पर्सनैलिटी से यू नो अट्रैक्ट होते हो, आप उनके आउटस्पोकन बिहेवियर से अट्रैक्ट होते हो,
तो ऐसे बहुत सारे लोग थे. I got attracted to someone while playing basketball. तो yeah, that happens. जूनियर्स No, sorry, got it. एंड जूनियर्स जैसे नया बैच आता है फिर उनके सब जहाँ हॉल और जहाँ जिस हॉल में जाते हैं उन लोग हाँ. जिस क्लासरूम में जाना उनको स्टॉक करना थोड़ा वैसा सीन कुछ Stalk करना. स्टॉक तो करते ही हैं. Maybe someday I यार स्टॉक अपने बैच में नहीं करते, मतलब अपनी ब्रांच में नहीं करते. करते थे, आई वुड नॉट से दूध का धुला तो नहीं था मैं, तो करता था. आई यूज टू स्टॉक पीपल इन IT एंड CS. तो हाँ, बस वो पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जा रहे हैं, कैंटीन के सामने जाके बैठ जा रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट के सामने गाड़ी खड़ी करके स्टॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक दैट. यार तुम लोग कुछ अलग ही टेंजेंट पे लेके जा रहे हो, चलो बट ठीक है. अब जैसे आपने TEDx भी करवाया था, तो TEDx में क्या आपने पहली बार करवाया था, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी चैलेंजेस भी होते हैं फेस करते हैं, बहुत सारे शायद डिस्प्यूट्स हुए हो. हाँ. तो कैसे आपने हैंडल किया, कैसा स्ट्रेस लेवल था आपका, कैसे इसको रिलीज़ किया? सीनियर्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है यहाँ पे. सो आई वॉज नॉट द क्यूरेटर, हम कोर टीम मेंबर्स थे बट हम क्यूरेटर नहीं थे. सो TEDx में क्यूरेटर का कंसेप्ट होता है, क्यूरेटर एंड को क्यूरेटर हु गेट द लाइसेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट. TEDx टॉक ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. तो द क्यूरेटर वॉज अंकित चंसोरिया विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एज को क्यूरेटर. तो उनका बहुत सपोर्ट था. कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे बट आप अगर अपने, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी कमेटी में था या हॉस्पिटैलिटी देख रहा था, तो आपको एक अपर हैंड दिया जाता है कि हाँ आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आप जिम्मेदार हैं, राइट. आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भाई मैनेज करो चीज़ें, आपको ओनस दिया जाता है. उसमें उनका इंटरफेरेंस कम रहता है, आप अकाउंटेबल होते हो, आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, आपसे बोला जाएगा कि इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए, बट आपको एक अपर हैंड भी दिया जाएगा. तो वहाँ पे सीनियर्स का बहुत अच्छा एक अनवेवरिंग सपोर्ट था कि हाँ चलो भाई आई कैन डू थिंग्स फ्रॉम माई एंड. और टेड के टाइम पे तो भाई बहुत फकअप्स भी हुए, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे थोड़ा सा होता है कभी कभार, कुछ चीज़ ऊपर हो जाती है, कुछ चीज़ें नीचे हो जाती हैं. बट overall the event was a success, like it was a wonderful event. Even today people remember TEDx 2013 JE College 2013. तो yeah, I would say कि सपोर्ट था और खुद का एक पुश था कि यार करना है, मतलब नो आई हैव टू शाइन वैसा. तो वो तो सारे कोर कमेटी मेंबर्स में था कि नहीं यार, वी वांट दिस टू बी वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स ऑफ द स्टेट. देखा जाए तो उस टाइम पे MP में पहला TED हो रहा था. तो ये था कि नहीं यार पूरे स्टेट में बेस्ट होना चाहिए हमारा. तो बस वही था पुश हमारा. एंड सर अगर अपन पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं, बहुत होप रहती है अपन से. सो जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अंडर ग्रेजुएशन, एंड जब आप MBA और गेट में फंसे हुए थे, तो उनका सपोर्ट कैसा था? मतलब कि ऐसा लगता है ना कभी कभी कि आप डबल माइंडेड हो रहे हो मे बी. तो पेरेंट्स कभी, जैसे फादर होते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या डबल माइंड हो रहे हो, तुम्हें एक चीज़ में फोकस करना चाहिए. जैसे तुम टेक फील्ड में हो तो तुम्हें सिर्फ टेक में ही सोचना चाहिए, तुम MBA कैसे करना चाहते हो. तो उसको आपने, मतलब अगर ऐसा आपने फेस किया तो कैसे उसको आपने फेस किया था? ओके, सो एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू सेड कि MBA और MTech में मैं कंफ्यूज था. एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज था, नॉट जस्ट MBA एंड MTech. मतलब बहुत सारी चीज़ें. तो मैं फिगर आउट कर रहा था कि मुझे करना क्या है, राइट. एंड उस टाइम पे जब मैंने ये MBA का डिसीजन लिया, तब मैंने अपने पेरेंट्स से क्लियरली ये बात करी थी कि आई वॉन्ट माई करियर, आई वॉन्ट रेंज ऑफ माई करियर टू बी इन माई हैंड्स. और उन्होंने ये बात समझी, उन्हें कॉन्फिडेंस मैंने दिलाया कि मैं एक डिसीजन जो लूँगा वो सही सोचा समझा डिसीजन लूँगा, और मैं जो करूँगा अपने वेलबींग को दिमाग में रखते हुए करूँगा. वो कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी है. आप अगर वो कॉन्फिडेंस दिला पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स आप पे पूरा भरोसा करके आपको बोलेंगे कि गो आउट एंड एक्सप्लोर. और वो हुआ, वो मेरे साथ हुआ. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे फादर या मेरी मॉम ने जो एक तरीके से बोलना चाहिए, एक एनवायरनमेंट जो मेरे पास
ट्वेल्थ में था या सॉरी आफ्टर 10 था कि नहीं इंजीनियरिंग करनी है, उसका ऑपोजिट था कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग विच यू वॉन्ट टू डू, जिसमें तुम खुश रहो, जिसमें तुम एक्सेल करना चाहो। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगा उनको कन्विंस करने में कि मैं जो करूँगा सही करूँगा, बट दे वर यू नो सपोर्टिव एंड बस फिर उसके बाद मेरी जर्नी रुकी नहीं है। लाइक आई हैव बीन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ डिफरेंट ट्राई किया और हर बार मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है कि ये कर लेगा कुछ, लाइक ही विल बी डूइंग समथिंग और दी अदर थिंग। बट वो सपोर्ट आपको चाहिए अगर, तो आपको उनको उस कन्विंसिंग पावर से कन्विंस भी करना पड़ेगा, वो सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा आपको, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ लाइक आई एम टेकिंग अ गुड डिसीजन, मैं इतना समझदार हूँ, इतना मैच्योर इनफ हूँ। क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे सारे व्यूअर्स को एट लास्ट? बी हंग्री आई वुड से, डोंट स्टॉप with whatever is coming in front of you, आपके प्लेट पे जो आ रहा है रुको मत। लाइफ इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। आप आज जो सीख रहे हो, nobody knew कि AI के आने से इतना बवाल मच जाएगा, राइट? nobody knew that, you don't know कि आप कितने रेलेवेंट हो आगे चल के। तो वो रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए या वो बनी रहनी चाहिए रेलेवेंस, उसके लिए बी हंग्री, एक्सप्लोर। यही एज है एक्सप्लोर करने की, यही एज है लाइफ एंजॉय करने की। मैं आज JEC वाले स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ तो दे आर ओनली इनटू स्टडीज़। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दिस स्टेप विच यू गाइज टुक ऑफ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। एंड उसके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि डोंट जस्ट कन्फाइन योर सेल्फ विद इन दैट शेल ऑफ अकेडमिक्स। That is very 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 important, I understand that, but overall holistic development भी important होती है। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने पे भी ध्यान लगाइए। उन 4 सालों को खुल के एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें अपने बारे में जानो, नए फ्रेंड्स बनाओ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बी हंग्री। थैंक यू सर फॉर योर कॉपरेशन। Thank you so much, and thank you everyone for having me and for such a nice organization. Thank you.